विपक्ष को अगर संजीव झा जी, विपक्ष को अगर मोदी को हराना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा ना। आपको तो पता है, आपने दिल्ली में हराया है बीजेपी को विधानसभा के इलेक्शन में। आपको जनता के पास जाना पड़ेगा ना। आप जनता के बीच जाके अगर आप जनता को कन्विंस करने में फेल हो जाते हैं तो ये बोलने से क्या फर्क पड़ता है कि भारत का ग्राफ बढ़ रहा है, कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको गिराना है, उसको उठाना है संजीव झा जी? आपको जनता को कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आपका मॉडल सुधांशु जी के मॉडल से बेहतर है। आप वहां फेल हो जाते हैं तो फिर डेस्परेट आदमी डेस्परेट काम करता है। तो क्या आम आदमी पार्टी और संजीव झा डेस्परेट हो रहे? नहीं, कोई डेस्परेशन किसी संजीव झा का केवल नहीं है और ना केवल विपक्ष का है। ये डेस्परेशन देश की जनता का है। और देश की जनता का क्यों है? अब देखिए ना, आज किसान सड़कों पर है। बिहार में 2 दिन पहले देखा किस तरह से शिक्षक सड़कों पर थे, कैसे डंडे मारे गए शिक्षकों को। इसी तरह से पूरे देश में आज रोजगार को लेकर नौजवान सड़कों पर उनको डंडे मारे जा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्टैंड बंगाल में आपको संदेशखाली की महिलाएं नहीं दिख रही सड़क पे? दर्जनों नाम थे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसान पंजाब में है, बिहार में प्रोटेस्ट है, बंगाल आप भूल गए। सिर्फ याद दिला रहा हूं संजीव भाई। जवाब दूंगा। नहीं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, बंगाल की महिलाएं आपको नहीं दिख रही? मैं सब पे आता हूं। हाँ। मैं सब पे आता हूं। देखिए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, फिर प्लीज बोलिए कर लीजिएगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा आपको। क्योंकि ये डिस्पिरेशन मैं बता रहा हूं आपको है किसकी। आज जितनी भी गृहिणी है उनका घर नहीं चल रहा है, तो महंगाई से गृहिणी परेशान है। और वो चाहते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री वादा किया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगी थी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो पूछ रहे हैं 14 वाला महंगाई की गारंटी का क्या हुआ? महंगाई तो आसमान छू रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई तो नौजवान पूछ रहा है कि वो जो आप मोदी की गारंटी 2014 में था, उस गारंटी का क्या हुआ? रोजगार तो लोगों को मिला नहीं। तो आज ये परेशान जनता है। हम जनता के बीच, जनतंत्र में जनता मालिक है। हम ये कहते हैं कि अब महंगाई मुद्दा बनना चाहिए, हम ये कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा बनना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचारी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करा रही है, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके, और जो इनसे आंख में आंख मिलाकर चुनौती दे रहा है, उनको जेल भेजने की साजिश कर रही है। तो जो एजेंसी को, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे अन्य कोई एजेंसी हो, उसको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपने विंग की तरह काम करा रहे हैं। तो ईडी अभी एजेंसी स्वायत्त नहीं रहा, तो उसको स्वायत्त बनाने की ये लड़ाई है। जिस तरह से आप देखिए ना, पार्लियामेंट में कानून बन जाता है, 3 महत्वपूर्ण कानून, और विपक्ष के सभी साथियों को निकाल कर बन जाता है, तो फिर तो आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दिया ना। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से संवैधानिक अधिकार लोगों की छीने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाने के लिए हो रहे हैं सरकार के खिलाफ आप अगर न्यूज पढ़ने लगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। ऐसे पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर वो संविधान जो अधिकार, पत्रकारों को तो पंजाब की पुलिस भी आके दिल्ली से उठा के ले जा रही है। संजीव झा जी, मैंने भी पढ़ा कि पंजाब की पुलिस कैसे आके दिल्ली में पत्रकारों को उठा के लगे। हमें तो पता है, हमने तो खुद जेला है महाराष्ट्र का, हमने तो खुद जेला रिपब्लिक ने, हमें पता है कैसे प्रदेश की सरकारें क्या क्या करती है। नहीं संजीव झा जी, लेकिन नहीं, देखिए आपने पूरा 3 मिनट बोला, 2 मिनट 50 सेकंड आपने बोला, आपका एक भी, आपके मुंह से एक भी शब्द आपने पंजाब का किसान बोला। बिल्कुल ठीक है, हो रहा है प्रोटेस्ट, उस पर मैं बहस कर सकता हूं अलग से कि कैसे वहां पे मोदी का ग्राफ और खालिस्तान और मतलब अमृतपाल और कौन से इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन आपने बिहार की बात की, आपको बंगाल की संदेशखाली की महिलाओं नहीं दिखी आपको कि बंगाल में दीदी है तो आप बोलेंगे नहीं है? संजीव झा जी, वहां पे आपकी राजनीति नहीं होती। ये है, दिस इज डुअल स्टैंडर्ड, और दुनिया देखती है, भारत देख रहा है। अत्याचार चाहे बंगाल में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महिलाओं पर अन्याय तो अन्याय है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें दोहरा रवैया नहीं, आपको फिर मणिपुर जोड़ लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सारा जोड़िए, आप किसने मना करा? उत्तराखंड में जिस तरह से बेटी अंकिता के साथ हुआ था, आप भूल गए कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, किस तरह से एक बच्ची के साथ जिस तरह से हुआ था, वो आप भूल गए? बिल्कुल नहीं भूले। अत्याचार कहीं भी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उस पर कार्रवाई। ओके संजीव झा, लेकिन जब आप भी आइसोलेशन में बात करने लगते हैं तो फिर हमें काउंटर जवाब देना पड़ता है। ओके संजीव जी, ओपनिंग कमेंट से सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ओके संजीव, हालात के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो रही है। ओके संजीव जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद।
देखिए, देश की जनता को बहुत सारी हकीकतें पता हैं, तो इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। ओके। दिल्ली में भी एक बच्ची थी, श्रद्धा, जिसकी चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई थी, और वो दलित समाज की थी। आपकी सरकार है, किसी ने बयान नहीं दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ वो तगड़ा वोट बैंक वाला खड़ा था ना, इसलिए बस रस्म अदायगी करके चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, और इसलिए आप वोट के तराजू पे तौलते हैं। अच्छा, वो दलित से ज्यादा तगड़ा वाला दूसरा वोट बैंक है, तो उसके ऊपर शांति बना के रखनी। अभी आप पत्रकारों के बारे में बोल रहे थे महोदय, संयोग से आप बैठे कहां पे हुए हैं? याद करिए, इसी रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी के ऊपर जिस ढंग से उस समय की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कार्रवाई की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला क्या था? झा साहब, याद है कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता किसी सरकार को, तो चैनल बदल दीजिए, आप पत्रकार को जेल में नहीं डाल सकते। और आपको याद है, इससे ज्यादा खुला ब्लेटेंट दुरुपयोग पावर का क्या हो सकता है कि कंगना राणावत का ऑफिस डिमोलिश किया गया, अगल का बचा रहा, बगल का बचा रहा, और चलिए वो तो अलग बात है, शिवसेना ने अपनी मुखपत्र में, यानी पॉलिटिकल पार्टी अपने अखबार में हेडिंग निकालती है, उखाड़ दिया। गजब है साहब, आप लोग आके जब आप लोग ऐसा प्रवचन देना शुरू करते हैं कि पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बड़ा ही। सुधांशु जी का नेटवर्क गया है शायद, सुधांशु त्रिवेदी की नेटवर्क में कुछ दिक्कत हुई है। वापस आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी, भाटी जी और चौधरी जी मेरे साथ है। मैं सबसे पहले रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। सुधांशु जी का आ गया वापस नेटवर्क? ओके, नेटवर्क इज बैक। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं जा रहा हूं रत्नाकर जी और भाटी जी के पास। हाँ, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार है ना पंजाब में, हाँ। तो आप ऐसा करिए कि एमएसपी को लीगल बनाने का कानून बना दीजिए। किसी भी चीज को अपराध घोषित करना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, बना दीजिए। जैसे हमने यूसीसी पे कानून उत्तराखंड में बना दिया, हमने कई राज्यों में धर्मांतरण को कानून बना दिया, आप बना दीजिए ना। बड़ी विचित्र सी बात है। तो जहां हमारी सरकार है वहां हम बनाएंगे नहीं। और जो हमारे बाकी मित्र बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, विशेषकर पंकज जी से और राजकुमार भाटी जी से, ये एपीएमसी एक्ट ना होना और ओपन मार्केट में खरीदारी करना काला कानून था ना। तो केरल से, जहां आप सबके लिए, रत्नाकर जी जरा गौर करिएगा, आपके परम आदरणीय सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, मतलब मंडी से सरकार खरीदती नहीं है, वो काला कानून है। मगर अभी तक काले कानून के लिए कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ये जो होता है ना, तौल कर, नाप कर, काट कर, छाट कर, वोट बैंक पे नाप कर, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया करना, तो जनाब वो दिन चले गए जब पंजाब में कुछ होता था, दिल्ली में पता नहीं लगता था, केरल में कुछ होता था, उत्तर प्रदेश में पता नहीं लगता था। आज आप सूचना क्रांति के फ्लडेड दौर में हैं, वीडियो तक वायरल होके आ जाता है। इसलिए अब किंतु परंतु बचाव का कोई स्कोप रह नहीं गया है, इसलिए आप लोग इस प्रकार की बात करें। और मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, एक और एक तर्क संगत सी बात है, कोई सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, किसानों की अधिकांश मांगे मानी जा चुकी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया ना, अंतिम सत्र समाप्त हो गया, अब कानून कैसे बन सकता है? अब आप बता दीजिए। आचार संहिता लगने वाली है, अब अगर सरकार कानून बना देगी तो आप हल्ला मचाएंगे, चुनाव आ गया, चुनाव के समय कानून कैसे बना रहे हैं? और अगर बनाते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अब मुझे बता दें मेरे प्रबुद्ध लोग, तकनीकी आधार पे कि संवैधानिक स्थिति क्या हो सकती है, और आम आदमी पार्टी वाले विशेषकर बता दें कि वो पंजाब में ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं, या जहां कांग्रेस की सरकार है वो ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। जैसे अलग अलग राज्यों को अलग अलग अधिकार है अपने कानून बनाने का, तो वो कानून अपना बना दें। ये इससे साफ राजनीति समझ में आ रही है।